पूरे विपक्ष में एक असदुद्दीन ओवैसी ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस संकट के दौर में वो देश के साथ खड़े रहे। देश की एकता को मजबूत करने का काम ओवैसी ने किया है, बाकी विपक्ष के किसी नेता ने नहीं किया। दोगली राजनीति की। भारत की सेनाओं ने, भारत की आर्मी ने पाकिस्तान को सिंदूर की ताकत भी बता दी है, सिंदूर की शक्ति बता दी है और सिंदूर का रंग और सिंदूर का शौर्य बताने का काम किया है। पाकिस्तान धोखा देने वाला देश है, झूठा देश है। पाकिस्तान का जो इतिहास रहा है उसको देखते हुए पाकिस्तान पे कतई यकीन नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान धोखा देने वाला देश है, झूठा देश है। लेकिन भारत की सेनाओं ने, भारत की आर्मी ने पाकिस्तान को सिंदूर की ताकत भी बता दी है, सिंदूर की शक्ति बता दी है और सिंदूर का रंग और सिंदूर का शौर्य बताने का काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर के आखिर में सफल हो पाया? पाकिस्तान जिस तरह से दुनिया के सामने गिड़गिड़ाया है उसका पूरा श्रेय भारत की सेनाओं को और नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व को जाता है। क्या भारत को किसी मध्यस्थता की जरूरत थी? अमेरिका का दावा सब संभाल लेने का कितना सच है? देखिए, सारे देश एक दूसरे से जुड़े हैं और युद्ध कोई भी नहीं चाहता। अगर अमेरिका ने इसकी मध्यस्थता करने की शुरुआत की है, यूक्रेन में, रसिया में जब युद्ध चल रहा है और दूसरी जगह जो युद्ध हुए हैं, युद्ध चलते रहते हैं। जब भी वॉर होती है तो कोई तीसरा देश उसमें बीच में पड़ता है। भारत ने भी मध्यस्थता की है कई बार, लेकिन जहाँ तक भारत और पाकिस्तान का मसला है तो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बात स्पष्ट है कि पाकिस्तान जो है वो दगाबाज देश है, धोखेबाज देश है। लेकिन अब क्योंकि शांति हो रही है चारों तरफ तो ये अच्छी बात है। आखिर में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई है, क्या इसके श्रेय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को जाता है? बिल्कुल जाता है, भारत की सेनाओं को जाता है, भारत के प्रधानमंत्री को जाता है। पाकिस्तान को एक हफ्ते में घुटने पे आना पड़ा, दुनिया में गिड़गिड़ाता घूम रहा है। तो इसमें कोई समझने में रॉकेट साइंस नहीं है। पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी। भारत ने ये दिखा दिया है, पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है वो अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। भारत की जनता में खुशी है, पूरा देश एकजुट है, पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान रोता घूम रहा है, उससे समर्थन नहीं मिला। ये भारत की कूटनीति का ही नतीजा है। भारत की सैन्य कार्रवाई के बाद क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है? अगर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया जाता तो पाकिस्तान गिड़गिड़ाता क्यों? पाकिस्तान सब जगह दया की भीख क्यों मांगता? ओवैसी वगैरह पर कुछ करो यार। पी चिदम्बरम ने पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने 7 मई को सोच समझकर सीमित और संतुलित कार्रवाई की। मोदी सरकार ने उरी, पुलवामा और पहलगाम जैसे हमलों के बाद सावधानी से जवाब दिया। अब सरकार ज़्यादा साफ और खुले तौर पर बोलना और काम करना सीख गई है। सरकार मीडिया ने जानकारी देने के लिए 2 युवा महिलाओं को सामने किया और पाकिस्तान को साफ संदेश दिया। देखिए, चिदम्बरम ने मोदी जी की तारीफ की है ना, पी चिदम्बरम ने मोदी की तारीफ की, बहुत अच्छी बात है। नरेंद्र मोदी जी की तारीफ राहुल गांधी ने तो नहीं की है। मुझे लगता नहीं कि चिदम्बरम साहब ने जो तारीफ की है नरेंद्र मोदी जी की, ये राहुल गांधी जी को अच्छा लगा होगा। तारीफ तो राहुल गांधी जी को करनी चाहिए। पूरे विपक्ष में एक असदुद्दीन ओवैसी ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस संकट के दौर में वो देश के साथ खड़े रहे। देश की एकता को मजबूत करने का काम ओवैसी ने किया है।
बाकी विपक्ष के किसी नेता ने नहीं किया, दोगली राजनीति की है, दिखाने के लिए साथ दिया है और अपना काम कर रहे हैं। अभी देखिएगा पूरा विपक्ष नरेंद्र मोदी जी से सबूत मांगेगा, किसी ना किसी तरीके से उन पे हमला करेगा। तो मुझे तो बड़ी खुशी है कि चिदम्बरम जी ने नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की है, लेकिन मुझे इंतज़ार है कि पाकिस्तान को घुटने पे लाने के लिए राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी की जब तारीफ करेंगे, मुझे उस घड़ी का इंतज़ार है।